all lovely people out there. I hope you all are fine. Today, I, Professor Reshma Kotwani, is in front of you for answering very important question कि 12th के बाद क्या किया जाए. A lot of students were asking this question to me. So, I did a thorough research and put a lot of my efforts, and I'm here with this video to share with you all the important details about the same. I am doing career option series which are coming soon, like I'm doing career opportunity series, career option series, skill development series and free confidence building seminar, where at first I'll let you know in this video, like I'll let you know कि 12th कॉमर्स के बाद या 12th आर्ट्स के बाद या 12th साइंस के बाद आपको क्या करना चाहिए. ये वीडियो बेसिकली 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे मैं बताऊंगी कि 12th कॉमर्स के बाद क्या करना चाहिए. इसके बाद मैं 12th साइंस एंड आर्ट्स के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो बताऊंगी. और ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस वीडियो में तो मैं इन जनरल आपको कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो बताऊंगी. अगर आप मेरा ये वीडियो देखते हो एट एंड तक तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से कोर्सेज आर अवेलेबल. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन जनरल कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए चूज करने के लिए. फिर उन कोर्सेज को इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए रहेगा उस कोर्स के लिए, या क्या स्किल्स आपको चाहिए रहेंगी, कितने इयर्स का कोर्स है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, और अगर आप किस में इंटरेस्ट है तो आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी यही सीरीज में. ओके, सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, काइंडली सब्सक्राइब इट और नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कीजिए ताकि मैं अगर कोई ऐसे यूजफुल वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके, तो आइए देखते हैं. अब हमारे इंडिया में क्या है कि जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं हमारे, या जो हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव है, वो कुछ ही तरीके के कोर्सेज हमको बताते हैं या सजेस्ट करते हैं. लाइक सीए हो गया, सीएस हो गया, देन बीकॉम हो गया, बीएमएस हो गया, यही चीज़ें बताते रहते हैं. तो आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको इंटरेस्ट तो है उस चीज़ में, बट आपको पता नहीं है कि वो आपके इंटरेस्ट को आप आगे कैसे लेके जाओ. तो आप आपके इंटरेस्ट को आगे कैसे लेके जा सकते हो, कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मैं आपको सारी बताऊंगी. और इन करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर मैं फिर एक डिटेल में वीडियो आगे बनाने वाली हूँ. ओके, तो आइए देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 12th क्या है. अब इन करियर अपॉर्चुनिटीज़ को आई हैव डिवाइडेड इन सर्टेन टाइप्स, लाइक in general courses, in professional courses, then students who have different approach and different analytics, तो उनको कौन से courses यूज के लिए जाना चाहिए. then government services अगर आप करना चाहते हो या government services में इंटरेस्ट हो तो आपको कौन से एग्जाम्स देने हैं या कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो. एंड देन कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज की भी बात करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम जनरल कोर्सेज की आप बात करते हैं जो बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं. अब वो जनरल कोर्सेज क्या है, देखिए सबसे पहले तो है बीकॉम. अब मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बीकॉम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी. ओके, क्यों बीकॉम सजेस्ट नहीं करूँ? अगर आपको कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना है, दीज आर यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. अगर आपको कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना ही है स्टूडेंट्स, तो देन यू कैन गो फॉर बीकॉम ऑनर्स. अब बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में क्या डिफरेंस है? बीकॉम जो है वो प्लेन बीकॉम, एक सिंपली जहाँ पे आज 90% ऑडियंस भागती है, ठीक है, जिसको करने के बाद आपका कुछ मार्केट में खास वैल्यू नहीं बचता है. तो बीकॉम ऑनर्स क्या है? देखो आज स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो बीकॉम ऑनर्स में क्या होता है, द स्टूडेंट्स हु विल परस्यू फॉर बीकॉम विल नॉट बी एबल टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अनलाइक दोज इन बीकॉम कैन डू, बीकॉम ऑनर्स कैन डू. ओके, बीकॉम ऑनर्स में अगर सपोज आपका कोई सब्जेक्ट है एक स्पेसिफिक और आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बीकॉम ऑनर्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 3rd ईयर में आप वो सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करो. ठीक है, और अगर आप सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हो तो आप उसी सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन में उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड काम आप इजीली आगे कर सकते हो. और जो जॉब ऑफर करते हैं अच्छी कंपनीज, वो बीकॉम से ज़्यादा प्रेफर बीकॉम ऑनर्स को करते हैं. ठीक है, तो आपको आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन करने में मिल जाएगा 3rd ईयर में, तो यू कैन गो फॉर बीकॉम ऑनर्स. हाँ, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, लाइक सीए करते हो, सीएस करते हो, या एमबीए करते हो, या लॉ करते हो, तो उसके लिए आप प्लेन बीकॉम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लेन बीकॉम आप किसके साथ कर सकते हो वो मैं आगे आपको बताऊंगी. ठीक है, अब अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है. अगर आपके पास कंप्यूटर है, या कंप्यूटर में मतलब अगर आपको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड गो फॉर बीसीए. ठीक है,
नेक्स्ट है जिन बच्चों को यूपीएससी आईएएस या ऐसे किसी गवर्नमेंट एग्जाम देने में इंटरेस्ट है, एडिटर बनना है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनना है या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, तो ऐसे सब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो क्या कर सकते हैं, बीए इन ह्यूमैनिटीज़, वो बीए इन ह्यूमैनिटीज़ के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बीए इन इकोनॉमिक्स। बीए इन इकोनॉमिक्स के बारे में पहले आपको बता देती हूँ। सी ये एक ऐसा कोर्स है बीए इन इकोनॉमिक्स जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज इकोनॉमिक की जो डिग्री है, इकोनॉमिक डिग्री कवर्स वाइड रेंज ऑफ एरियाज, लाइक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो आप, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो। आजकल हर एक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर को या हम बोल सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज को फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल प्लानर चाहिए ही रहते हैं। अकाउंटेंट बन सकते हो, अकाउंटेंट चाहिए रहते हैं। तो आप बीए इन इकोनॉमिक्स करते हो तो आप ज़्यादा प्रेफरेबल बन जाते हो उस पोस्ट के लिए। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट। ठीक है, एंड इवन इफ़ यू वांट टू डू जॉब इन आरबीआई तो वो भी यही प्रेफर करते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स में स्पेशलिटी हो एटलीस्ट। सो बेसिकली देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आई विल ओके, अगर आप बीए इन इकोनॉमिक्स करते हो तो मैं इन सबके ऊपर डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगी। आई विल बी डूइंग अ डिटेल वीडियो ऑन ऑल दी कोर्सेज, लाइक के ड्यूरेशन क्या है, कौन से कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज इज गुड, उस कोर्स के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्कोप क्या है, व्हाट आर द skills required for that particular course and how you can build those skills. I'll be answering all these questions in this series. Okay, and BBA in business administration, bachelor in business administration, 3 years course of आप business administration में भी कर सकते हो। ठीक है, आजकल बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो या सजेशंस दे सकते हो, तो इन सब के लिए आप बीबीए के लिए जा सकते हो। बीबीए इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो ये सब जनरल कोर्सेज है जिनके बारे में मैंने आपको बोला। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले देखो, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ अलग अप्रोच होता है। किसी को पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स का क्रिएटिव माइंड होता है। ठीक है, तो उनके लिए कुछ ऐसे डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो आपको आपके आजू बाजू वाले या आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स शायद ही सजेस्ट करते होंगे। शायद ही आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले आता है बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग। जिन बच्चों का क्रिएटिव माइंडसेट होता है, क्रिएटिव माइंडसेट होता है, लाइक उनको एनिमेशंस, एडिटिंग, कार्टून्स एंड अदर ऐसी दूसरी चीज़ें, दिस काइंड ऑफ थिंग्स में इंटरेस्ट होता है, वो बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका, काफ़ी ट्रेंडिंग है ये आजकल। ठीक है, एडिटिंग का ज़माना हो गया है, डिज़ाइनिंग का ज़माना, ट्रेंडिंग ज़माना हो गया है। तो ये जो बैचलर इन डिज़ाइनिंग है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स है। इसको लेके भी आप अच्छे जॉब्स आगे एक्वायर कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। ये आजकल का नेक्स्ट आजकल का नेक्स्ट जो ट्रेंडिंग है वो है BJMC। this BJMC. What is BJMC? Bachelor in Journalism and Mass Media, Mass Communication. बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ अंडरटेक दिस कोर्स, और ये कभी ऑफ ट्रेंड नहीं जाता है, कभी ऑफ ट्रेंड नहीं होता। लाइक मीडिया इंडस्ट्री तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा करियर है इसमें, कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो कभी डाउनफॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, अभी ये होटल इंडस्ट्री जो है इसका भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ट्रेंडिंग है ये कोर्स। क्यों? क्योंकि होटल इंडस्ट्री, लोग खाना तो खाना कभी छोड़ेंगे नहीं, तो होटल इंडस्ट्री भी कभी ऑफ ट्रेंड नहीं जाता है। अब बैचलर इन होटल मैनेजमेंट बोला, होटल इंडस्ट्री बोला, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा रहता है कि क्या हम वहाँ पे वेटर का काम करेंगे, या क्या हम वहाँ पे किसी बड़ी होटल में ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट जो है वो सारी चीज़ें आपको बताता है। मतलब कैसे मैनेजमेंट, एक तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के काम बताता है, मैनेजमेंट के बारे में बताता है, देन शेफ तक आप बन सकते हो होटल मैनेजमेंट करके। तो बहुत सारे मैं इसका डिटेल में वीडियो आपको बताऊंगी। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, और बहुत सारी अच्छी होटल्स में इन्वॉल्व हो सकते हो और अच्छे पोजीशन पे जॉब कर सकते हो BHM करके। ठीक है,
नेक्स्ट इज एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा इंडस्ट्री जो अभी अनफॉर्चुनेटली डाउन फॉल पे है ड्यू टू कोविड. सी दिस इज बैचलर्स इन ट्रैवल टूरिज्म. दिस सेक्टर इज अनफॉर्चुनेटली इन डाउनफॉल ड्यू टू कोविड सिचुएशन, ड्यू टू करंट सिचुएशन. ठीक है, वैसे तो उसमें भी बहुत अच्छा करियर था, बट अभी लेस पीपल आर गोइंग फॉर दिस. ओके, नेक्स्ट इज करियर इन फोटोग्राफी एंड डांस एंड म्यूजिक. देखो, फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो इसके कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं. यस, इसके कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं. अगर आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे, आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि कोई एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लो, लाइक बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स. आप एक कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लो जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मिल जाएगी, और बीए ऑल्सो यू कैन डू. और उसके साथ यू कैन डू वेराइटी ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटीज़ ऑन फोटोग्राफी और डांस और म्यूजिक. ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो फोटोग्राफी, डांस और म्यूजिक पे भी इन डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट इज बीएड. अब बीएड के लिए इफ आई टॉक अबाउट बीएड, तो बीएड आप डायरेक्टली पहले क्या है, ऐसा बोल रहे हैं कि 12th के बाद डायरेक्टली बीएड यू कैन डू. आपका 5 years का कोर्सेज है. अभी वो इम्प्लीमेंटेशन उसका वी कैन नॉट से अबाउट इट. सो बीएड का मैं आपको बोलूँगी कि ये एक, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, तो आप बीएड कर सकते हो. आई हैव ऑल्सो डन बैचलर इन एजुकेशन. इट इज़ बैचलर इन एजुकेशन. ओके, तो आप तब बीएड कर सकते हो अगर आपको टीचर बनना है. ठीक है, उसके साथ आप बीएड के साथ यू कैन डू बीकॉम. ओके, बीकॉम एंड एमकॉम और बीएड आप कर सकते हो. ठीक है, देन इस लॉ. मैं अगर आपको कोई भी ऐसा कोर्स है जिसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, तो यू कैन टेल मी. ओके, नेक्स्ट इज लॉ. सी इफ आई टॉक अबाउट लॉ, तो लॉ के लिए एलएलबी कर सकते हैं आप. इसके लिए यू कैन गो फॉर इंटीग्रेटेड कोर्सेज लाइक बीकॉम एलएलबी. बीकॉम एलएलबी भी होता है. लॉ एज अ करियर इज वेरी गुड. आप इसमें आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं. सिर्फ लॉयर्स ही नहीं, लॉयर से लेके जजेस तक का भी जर्नी जो है वो यहीं से होके गुजरता है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इवेंट मैनेजमेंट. ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग कोर्स है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आजकल इसे करा रही हैं. तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो. इफ़ यू वांट एनी डिटेल वीडियो ऑन एनी कोर्स यू कैन टेल मी. आपको कोई देखो, अभी इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि आपका कोई बहुत बड़ा इवेंट है जो आपको मैनेज करना है. आप डिसाइड करोगे कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए. A to Z सारी चीज़ें आप डिसाइड करने वाले हो, तो आप एक इवेंट मैनेजर हो. उस इवेंट को कैसे मैनेज करना है, बेसिकली ये इवेंट मैनेजर का काम होता है. अगर आपको ये सारी चीज़ों में, प्लानिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन करवाने में, एग्जीक्यूशन करने में, तो यू कैन गो फॉर इवेंट मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज. गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या है. अब गवर्नमेंट सर्विस की अगर हम बात करें, तो देर आर 3 मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स. कौन कौन से एग्जाम्स है वो? यूपीएससी, एसएससी एंड आरबीआई ग्रेड ऑफिशियल्स. एग्जाम फॉर आरबीआई ग्रेड ऑफिशियल्स. ठीक है, अब अगर हम देखें तो कि किसी को यूपीएससी के लिए ऑप्ट करना चाहिए, किसको यूपीएससी के लिए ऑप्ट करना चाहिए. आप यूपीएससी करके क्या बन सकते हो. यूपीएससी अगर आपको क्या बनना है जो आप यूपीएससी करोगे, लाइक आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आरएस. ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब आप बन सकते हो अगर आप यूपीएस कर रहे हो, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम आप अगर दे रहे हो तो. ठीक है, बेसिकली मीन्स जितने भी डीएम लोग होते हैं या डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, वो सब यहाँ पे फॉल करते हैं. ठीक है, आईआरएस मतलब कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स जो रेवेन्यू सर्विसेज. ठीक है, आईआरएस को आप रेवेन्यू सर्विसेज होते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट. आईएफएस रिफर्स टू फॉरेन सर्विसेज. ठीक है, फॉरेन सर्विसेज से रिलेटेड है. आईपीएस इज इंडियन पुलिस सर्विसेज. ओके, इन सब का मेन वर्क क्या होता है. अब ये सब जो है, इन सब का मेन काम क्या होता है? मेकिंग ऑफ पॉलिसीज. ये लोग पॉलिसीज को बनाते हैं. ठीक है, फ्रेम करते हैं. देन उसके बाद आता है एसएससी. अगर हम नेक्स्ट एसएससी की बात करें, तो इसमें मेनली जो एग्जामिनेशन चलता है वो चलते हैं रेलवेज के या इंस्पेक्टर, हायर लेवल इंस्पेक्टर के. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर यूपीएससी के जो यूपीएससी करते हैं या जो इंटरेस्ट रखते हैं यूपीएससी करने में, आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने में, ये काम करने में, तो उनका काम मेनली क्या होता है? मेकिंग ऑफ पॉलिसीज. तो फॉर एसएससी इट्स एग्जीक्यूशन. तो ये दोनों के दोनों ही गवर्नमेंट के बहुत अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं. ठीक है,
इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है बोलूँ तो मैं, क्यों तब जाके ये क्लियर होते हैं, तब जाके हम निकल पाते हैं इनसे। अब आरबीआई ग्रेड ऑफिसर्स के बारे में मैं बात करती हूँ। आरबीआई ऑफिसर्स की सैलरी एंड बहुत ही एक्सेलेंट होता है। आरबीआई की तरफ से इनके ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए बहुत सारी सर्विसेज निकलती है, बट इसके लिए आपके पास कुछ अच्छे डिग्रीज होने चाहिए। स्पेसिफिकली जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये लोग इकोनॉमिक डिग्रीज को प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपने इकोनॉमिक्स से की हुई हो, मास्टर्स आपने इकोनॉमिक्स से किया हो, ऐसा ये लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो लोग, उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, इकोनॉमिक ज़्यादा चलता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है, जो हम जानते ही हैं, हमारे आजू बाजू में भी लोग हमें सजेस्ट करते ही रहते हैं, वो है सीए, सीएस एंड सीएमए। सीएमए पहले आईसीडब्ल्यूए कहा जाता था इसे, जो अभी कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए सीएमए में चेंज हो गया है। ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, तो अगर आप अकाउंट्स करना बहुत पसंद करते हो तो यू कैन गो फॉर सीए एंड सीएमए। या आपके अकाउंट से बहुत ही गहरी दुश्मनी है, आपको सिर्फ थियोरी पसंद है, तो यू कैन गो फॉर सीएस। सीएस में पूरा थियोरी है, आई हैव डन सीएस एज वेल अलॉन्ग विद बीएड, तो सीएस में पूरा थियोरी है। आप सीए सीएस करके, सॉरी सीए सीएमए, अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर सीए एंड सीएमए। ये तो प्रोफेशनल कोर्सेज है भाई, इनका तो कभी ट्रेंड डाउनफॉल हो ही नहीं सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। अब ये जो कोर्सेज है आप बीकॉम के साथ कर सकते हो, बीकॉम के साथ आप सीए कर सकते हो, बीकॉम के साथ आप सीएस कर सकते हो, बीकॉम के साथ आप सीएमए कर सकते हो। ठीक है, सीएस के साथ एलएलबी इज सजेस्टेड। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के साथ एलएलबी कर लेते हो तो उसका वैल्यू, आपका वैल्यू बढ़ जाता है मार्केट में। ओके, मैंने एलएलबी नहीं किया था, मैंने सोचा था करने के लिए, बट मेरा सीएस कंप्लीट हो चुका है, एलएलबी मैंने नहीं किया है ड्यू टू सम रीजंस। ओके, सो आई विल डू अ सेपरेट वीडियो कि ये कोर्सेज के लिए आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेनी, ये एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तो आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी है, बट बाकी कोर्सेज के लिए आई विल डू अ सेपरेट वीडियो। यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं आपको बता दूँ कि कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेनी है, आपको रजिस्ट्रेशन करके एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं ये तीनों कोर्सेज में। ठीक है, काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी स्कोप है इनका, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज का तो डिमांड, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो डिमांड तो होगा ही। तो आप यू कैन गो फॉर दीज। इनके लिए अभी एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है, जैसे 4-4.5 साल लगते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए। सीए के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड देन फाइनल स्टेज होता है, सेम इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं। वैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम इस तरीके से देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड कोर्सेज। एट लास्ट मैं कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में आपको बताती हूँ। देखो, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब आपको मतलब कंबाइन करवा देना, कुछ ऐसे कोर्सेज जो आपको कंबाइन करवा देंगे, लाइक यूजी और पीजी। ठीक है, आपको अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्सेज कंबाइन करा देंगे, जिससे आपका 1 साल बच जाता है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज करवाती हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज कुछ इस तरीके के होते हैं, लाइक बीबीए प्लस एमबीए, देन बीए प्लस एलएलबी। ठीक है, बीसीए प्लस एमसीए, बीकॉम के साथ बीएड, देन बीकॉम के साथ एलएलबी, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, बीकॉम के साथ एमबीए। ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। आपको इनके बारे में डिटेल जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सारी चीज़ें कंडक्ट करती हैं, बीकॉम के साथ एलएलबी करवाती हैं, देन बीकॉम के साथ एमबीए, बीएड, ठीक है, बीए के साथ एलएलबी, ये सारे होते हैं कोर्सेज। ओके, तो ये था कुछ ओवरव्यू। इसकी आप स्टडी कर सकते हैं, इन पे आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा यू पीपल हैव एनी अदर थिंग इन योर माइंड दैट यू कैन थिंकिंग अबाउट, ओके, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, इन सब पे एक एक करके डिटेल वीडियो मैं बनाने ही वाली हूँ वैसे भी, तो मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया है, मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं अच्छी अच्छी चीज़ें निकालने के लिए आपके लिए, तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन हिट कीजिए, मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद इतना एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताइए कि आपको सबसे पहले कौन से कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू so much for watching this video.